स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए ये वीक यानी 12 जनवरी से लेकर और 18 जनवरी तक कैसा रहने वाला है। और ये वीक बहुत खास है, ये माने कि वृश्चिक राशि का जैकपॉट लगने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य प्रबल होगा। यहाँ पर चार ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए अभी तक न्यू ईयर चालू हो चुका है लेकिन इतना कुछ लगा नहीं, लेकिन ये वीक बहुत कलरफुल रहेगा। इस वीक में मकर संक्रांति भी है और चंद्रमा के साथ चार ग्रह यहाँ परिवर्तित हो रहे हैं। यानी शनि की जो स्थिति है, शनि अपने मित्र के घर में आएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, साथ में बुध आदित्य योग बनेगा, सूर्य बुध साथ होंगे और रोचक योग रहेगा। और ये चारों ही तीसरे भाव में आएंगे आपके और यहाँ से वो सीधे भाग्य को देखेंगे। तो चार ग्रहों की भाग्य पर दृष्टि होना आपके भाग्य को बहुत एक्टिव करने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि देखिए वृश्चिक राशि के साथ जो भाग्येश हैं आपके चंद्रमा नीच के रहते हैं हमेशा, तो थोड़ा भाग्य का सपोर्ट कम मिलता है। लेकिन इस वीक में आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, चीजें स्पीड अप होंगी, कार्य में यहाँ पर तेजी आएगी। इस पूरे ही वीक में अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा तुला में, वृश्चिक में और धनु में रहेंगे। सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा की स्थिति आपके 12वें भाव में रहेगी, त्रिक भाव में रहेंगे। हालांकि चौथे, 8वें, 12वें में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और क्या रेमेडीज करनी है ये हम बताएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्थितियां इस वीक में आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई हैं। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए स्वास्थ्य के लिए वीक के स्टार्ट में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को आपको कंट्रोल करना है और इस वीक में आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, अभी भी कर सकती है, और वेट को नहीं बढ़ने देना है। थोड़ा वर्कआउट, जिम, एक्सरसाइज ये सब आप स्टार्ट करें, अन्यथा आगे आने वाले समय में आपको कोलेस्ट्रॉल या लिवर या बीपी से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, खाने पीने का ध्यान रखें, ज्यादा फूडी ना रहें, ये जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के आपके जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, अष्टम में है गुरु। और देखिए यहाँ पर आपके शनि विराजमान है पंचम में, और पंचम से ही लव लाइफ को देखा जाता है। और शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, यानी पूरे एफर्ट आप करेंगे, आपके पार्टनर भी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी और धैर्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लव लाइफ भी बेहतर ही नजर आ रही है। क्योंकि देखिए अभी तक सूर्य मंगल देख रहे थे, लेकिन 13 तारीख को शुक्र यहाँ से आपके दूसरे भाव से निकलेंगे, सूर्य 14 तारीख को धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे और उसी दिन मकर संक्रांति है, वहीं से उत्तरायण का शुभारंभ होगा। और ये जो वीक है यहाँ से एक शुभ समय की शुरुआत होने वाली है आपके लिए भी, सबके लिए। तो इस समय को आप जाया ना करें। साथ में आपके जो खुद के लॉर्ड है मंगल, वो उच्च के होकर पराक्रम में आएंगे, तो बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। पराक्रम, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके राशि स्वामी मंगल का उच्च का होना रोचक योग बनाएगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये हफ्ता, ये वीक आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लाने वाला होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होगा, लेकिन ओवर इमोशनल आपको नहीं रहना है। साथ में बुध का भी परिवर्तन होगा, तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर है। लेकिन लव लाइफ को संभालना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए वैवाहिक जीवन के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और शुक्र भी अपने मित्र राशि में आएंगे, तो यहाँ पर दोनों का तालमेल रहेगा, शॉर्ट ट्रैवल्स रहेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। उपचय भाव में शुक्र का आना आपकी जो मनोकामनाएं हैं वैवाहिक जीवन को लेकर, वो अवश्य यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। और शुक्र देखिए होते भी रोमांस के कारक हैं, प्यार के कारक हैं, प्लेजर, जिंदगी में घूमना फिरना, लग्जरी, मौज मस्ती देने वाले शुक्र हैं। तो यहाँ पर इस वीक में आपके लिए काफी लाभकारी समय रहने वाला है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, मंगल शुक्र की युति इस वीक में आपके लिए नए प्रपोजल्स ला सकती है और कोई ना कोई आपको पसंद भी आ सकता है। तो चौकन्ने रहें, संभल कर डिसीजन लें और वीक के शुरू में कोई भी मेजर डिसीजन ना लें, ये भी हम कहेंगे। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो केतु आपके कार्य क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो आपके थर्ड हाउस में आएंगे और यहाँ से काफी एनर्जी बढ़ेगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है, कोई कार्य अटका हुआ था, तो वो यहाँ पर जरूर पूरा होगा। आपका
ट्रैवल करके नेटिव प्लेस से दूर रह के कहीं आप कार्य करते हैं तो सफलता आपको निश्चित मिल सकती है। या आप किसी भी रूप से रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, मेटल का कार्य है आपका, या आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो वाणी है उसमें एक अलग ओज रहेगा, अट्रैक्टिव बनेंगे और यहाँ पर आपकी स्थितियां बहुत बहुत बेहतर होंगी। तो कार्य क्षेत्र के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन देखिए, केतु जहां बैठता है, केतु आपके दशम भाव में है, और अगर आप पार्टनरशिप का काम करते हैं तो वहां के लॉर्ड शुक्र हैं, शनि के साथ हैं, तो धन की स्थिति भी यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। लेकिन एक चीज हम वृश्चिक राशि को जरूर कहेंगे, केतु का आपके 10th हाउस में होना, सडन चेंजेस, अचानक से परिवर्तन, ये भी कर लें वो भी कर लें, और जो एग्जिस्टिंग काम है उससे हटके आप चीजों में ना जाएं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। यानी कहीं ना कहीं आप चीजों में भागा दौड़ी या स्विच करना या जिसमें है उसमें मन ना लगना, इस स्थिति में आप रह सकते हैं। तो दो नाव में सवार नहीं होना, वरना जो खुद का कार्य है वो उससे भी जाएंगे। तो इस चीज का तालमेल बना के रखें, धन को बहुत सोच समझ कर खर्च करें। धनेश गुरु हैं, वो अष्टम में है, तो अचानक से पुराना कोई जोड़ा हुआ पैसा आ सकता है, इन लॉस की तरफ से मदद हो सकती है, और कहीं अचानक से पैसा आप लगा भी सकते हैं, स्पेक्युलेटिव हो सकते हैं, उन चीजों में आपको नहीं जाना है। भाग्येश की बात हम करेंगे, विद्यार्थियों की बात अगर कहें तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, मेहनत करेंगे, सरकारी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन वीक के शुरू में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, मौज मस्ती, घूमना फिरना नजर आ रहा है, तो अपनी संगति का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आध्यात्मिक नॉलेज लेंगे, शास्त्रों का अध्ययन, अकल्ट, ज्योतिष, इन सब के प्रति आपकी रुचि रहेगी, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ भाग्येश चंद्रमा है, और हमने कहा चंद्रमा आपके लिए नीच के होते हैं, और शुरू में देखिए यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, चंद्रमा आपके 12वें घर में है, फिर नीच के हो जाएंगे। लेकिन भाग्य को जब चतुर्ग्रही योग, चारों ग्रह मिलके देखेंगे, तो वो स्थिति आपके भाग्य को बली बनाएगी। और अभी तक ये आप देखें और हमें बताएं, अभी तक जो चीजें आपकी अटकी हुई थी, इस वीक में आपकी जो चीजें हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीडअप होगा कार्य, और भाग्य यहाँ पर आपके अटके हुए सारे काम बनाएगा। यानी भाग्य आपका इस वीक में जरूर साथ देगा, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र सभी की युक्ति आपके जीवन में लग्जरी, पैसा और भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ओवर इमोशनल, ओवर पॉजिटिव ना रहें। इसके साथ सफेद और काले तिल से और गुड़ से बनी हुई जो मिठाइयां हैं उनका आप दान पुण्य करें। हालांकि इस समय चावल का भी दान होता है, खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन इस जो सकरात है इस पर एकादशी रहेगी, तो चावल का प्रयोग ना करें, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। और चावल से निमित्त जो एक कईयों के होता है सिस्टम की खिचड़ी ही खानी है या चावल खाने हैं, उसको आप इस बार छोड़ दें, क्योंकि एकादशी रहेगी। अन्यथा सकरात पे आप जो तिल का दान कर सकते हैं, भगवान को मिठाइयों का भोग लगाएं और ऊनी वस्त्रों का आप दान करें, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। थैंक यू।